हाय हाय के हो गया थारे साथ जमुना बहन। थारा दुख दर्द समझ सकूं हूं मैं, पर इस बिन ब्याही छोरी का के होगा। कुछ ही दिनों में सारे हरियाणा में ये बात अच्छी तरह फैल जाएगी कि रघुवीर भाई साहब की दुश्मनी के लिए छोरी का ब्याह टूट गया। कि कौन ब्याह करेगा इसकी छोरी से? देखो जमुना बहन, अब तो सारी जिंदगी लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें ही सुनाएंगे। दुश्मनी किसी और की और फजीयत किसी और की। अजी जे तो ये वही बात हो गई, करे कोई और भरे कोई। माफ कीजिएगा रघुवीर भाई साहब, एक छोटा मुंह और बड़ी बात करूं हूं। आज नहीं तो कल वीरेन के तो दूसरी लड़की मिल ही जाएगी, मर्द जो ठहरा। पर आप एक बात बताइए, कौन थामेगा कोमल का हाथ? कौन करेगा इस अभागन से शादी? रघुवीर भाई जी, अब आप भी मारे को बताइए, क्या करूं इस अभागिन छोरी का? शर्म के मारे किस कुएं में डूबने के लिए बोलूं इसे? इसे जहर दे दूं या खुद जहर खाकर मर जाओ? क्यों भाई जी, क्यों वापस आए आप हमारी जिंदगी में? जैसे तैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आठ साल पहले भी आपने हमारी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था, और आज फिर भाई जी ये आप क्या कह रहे हैं? लाखा और कोमल का ब्याह कैसे हो सकता है? सुनो, यू के आगे और कुछ ना बोलना। पहले मेरी बात सुनो। अरे रघुवीर भाई साहब का फैसला सुन के ना मालती के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। वो तो होगा ही ना, अपने हीरे जैसे बेटे को कौन इस मोटी के संग बांधना चाहेगा बता? अरे माना गीता कि भाई उस छोरी के साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुए है कि वो उसको खुश करने के लिए कोई अपने कलेजे का टुकड़ा ही निकाल के दे दे। इस मोटी छोरी से ब्याह करना था तो हमारी छोरी संध्या में क्या बुराई है? हा? भाई देखने में थोड़ी सांवली जरूर है, पर भगवान की दया से नाक नक्श बहुत ही अच्छे हैं उसके। और तू देखना, मालती बहन भी चुप ना बैठने वाली, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी अपने इकलौते बेटे के लिए, देख लेना तू। तब सही कह रही हो। अरे कहीं देवर जी मालती की बातों में आके राणा से ना कर दे इस मोटी का ब्याह।
बहुत बहुत थैंक यू बजरंगबली जी, हमारी प्रेम कहानी की तो लाज ही रख ली आपने, पर लाखा की तो नैया ही डुबो दी। यो रघुवीर बाबूजी अपनी बात पे डटे रहे ना तो हमारी तो किस्मत चमक जाएगी। माँ जी, अब आप कुछ मत बोलना, सिर्फ यो सुनना कि रघुवीर बाबूजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मन ने तो ला गया इसी में सबकी भलाई। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया आपने। लाखा का ख्याल करते, हमारे से सलाह लेते। मैं ना होने दूंगी ये रिश्ता। जाने कौन सी मनूस घड़ी में ये लोग मेरे घर में आए और मेरे छोरे के जीवन में आग लगा दी। अरे इतना कर लिया उस छोरी के लिए, अब उसकी जिम्मेदारी हम क्यों निभाएं? रघु, बड़ा भाई होने के नाते एक बात समझा रहा हूं, कोई भी फैसला जल्दबाजी में, किसी के दबाव में या अपने आप को किसी बात के लिए दोषी मानकर मत लेना, क्योंकि तुम्हारे फैसले से कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लो बहुत ही समझदारी से लेना। वैसा बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। आप मेरा यकीन मानिए, इस फैसले में सबकी भलाई है। मुझे तो सिर्फ आपके विश्वास और आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कोमल बिटिया, थारा ब्याह मारे छोरे लाखे के साथ ही होगा। अब इस बात को लेकर रात भर जगाता करने की जरूरत ना है। थक गए हैं सब लोग, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। कोमल, तू भी आराम कर ले, थक गई हो, जा जाकर सो जा। बरदान, तू भी सो जा। दीदी, तू ठीक तो है ना? तू ठीक से ना? मैं ठीक हूँ। इतने हंगामे में किसी का ध्यान भी नहीं गया तेरी चोट पे। बाबूजी, क्या सोच के फैसला कर लिया आपने? आपने कैसे बोल दिया कि मैं उस मोटी के साथ शादी करूंगा? 2 पल की ना दोस्ती ना मंजूर मुझे उससे, और आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उसके साथ बिताऊं? देखिए, बात को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए। क्या है भाभी, ये जो सगाई है ना, ये अभी नहीं हो सकती।